हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग न्यूक्लियोफिलिसिटी ऑफ द फॉलोइंग इज। दे रखा है ऑप्शन में H2O OH माइनस आयन, CH3CO OH माइनस आयन एंड CH3O माइनस आयन। ओके, चलिए बात को स्टार्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ की कॉन्सेप्ट। लेट्स स्टार्ट विद की कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है? देखिए, अगर हम बात कर रहे हैं न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में तो पहले कुछ बातें न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जान लेते हैं। क्या होती है न्यूक्लियोफिलिसिटी? क्या होती है ये? सो बेसिकली अ न्यूक्लियोफाइल हैड एबिलिटी टू रिप्लेस लिविंग ग्रुप इन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिसिटी मतलब क्या? किसी न्यूक्लियोफाइल की वो एबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल की न्यूक्लियोफाइल की एबिलिटी, न्यूक्लियोफाइल्स एबिलिटी टू रिप्लेस लिविंग ग्रुप in substitution reaction। substitution reaction। ओके, मतलब क्या कि किसी न्यूक्लियोफाइल के पास वो जो एबिलिटी है जिससे वो किसी लिविंग ग्रुप को सब्सटीट्यूट यानी रिप्लेस कर पाए या सब्सटीट्यूट कर पाए इन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, सो उसकी वो एबिलिटी न्यूक्लियोफिलिसिटी कहलाती है। ओके, सो अब अगर हम न्यूक्लियोफिलिसिटी के बारे में जान गए हैं तो कुछ बातें कि कौन कौन से फैक्टर की न्यूक्लियोफिलिसिटी को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम बात करें तो कंजुगेट बेस जो होता है वो क्या होता है? बहुत ही अच्छा होता है फॉर द न्यूक्लियोफिलिसिटी। जो कंजुगेट बेस होते हैं उनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत ज़्यादा होती है। यानी हम आसानी से कह सकते हैं कि कंजुगेट मतलब कि निगेटिव चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी। एक ये हो गया, 1 मिनट। ओके, एक ये हो गया चार्ज। दूसरी बात क्या है? देखिए, अगर हम देखें इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस या इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड और क्या होता है? स्टेरिक फैक्टर को अगर हम ध्यान से देखें सो स्टेरिक हिंड्रेंस also inversely proportional to nucleophilicity। ओके, एक ये हो गया। सो यहाँ पे अगर हम देखें अब ऑप्शंस को देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है, पहला ऑप्शन हमें क्या दे रखा है? H2O दे रखा है। और किसका देखना है? CH3O माइनस का देखना है। और किसका देखना है? OH माइनस आयन का देखना है। और किसका देखना है? CH3COO माइनस आयन का देखना है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो यहाँ पर केवल H2O एक न्यूट्रल स्पीसीज है, न्यूट्रल है, और बाकी के बाकी सब एक कंजुगेट बेस हैं, कंजुगेट बेस। सो तो इनकी न्यूक्लियोफिलिसिटी तो ज़्यादा होने वाली, यानी सबसे कम किसकी होगी? सबसे कम H2O की होगी। ओके, तो यहाँ पर हम एक काम करते हैं, H2O को सबसे लास्ट में रख लेते हैं। अब देखिए, अब अगर हम बात करें CH3O माइनस की, ओके, तो CH3O माइनस, यहाँ पर भी O माइनस है, यहाँ पर भी O है, और यहाँ पर भी O है। यानी कुल मिलाकर के इलेक्ट्रोनिगेटिविटी तो सबकी बराबर है, सेम है। ओके, अब आइए चेक करते हैं। हमने बोला कि जितनी ज़्यादा निगेटिव चार्ज होगी, जितनी ज़्यादा निगेटिव चार्ज होने का मतलब क्या है? हम यहाँ पर और आसानी से कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल वो होगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन बढ़ा सकता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अगर हम यहाँ पे चेक करें, CH3O माइनस है अगर, तो
तो यहाँ पर CH3 जो है I+I इफेक्ट लगा रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पर देखिए OH-N पर, तो OH-N पर कोई लगा तो नहीं है, पर निगेटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस पे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पर ये रेजोनेंस में चला जा रहा है। अब क्या हो जा रहा है, डीलोकलाइज्ड हो जा रहा है ये निगेटिव चार्ज। सो अवेलेबल ही नहीं है। जब अवेलेबल नहीं है तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी घट जाएगी। इसलिए हम बहुत ही आसानी से कह सकते हैं, चूंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर CH3O माइनस हो गया सबसे ज़्यादा, देन OH-N, देन किसका आ जाएगा, CH3COO -N। ये हो जाएगा ऑर्डर। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट रहेगा, यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम है H2O, फिर है CH3COO-, फिर OH-, फिर CH3O-, यानी बी वाला ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।